वीकली $70 इजीली कमाना चाहते हो? कोई रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, थोड़ी सी मेहनत है। किसी को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, किसी को टीम में ज्वाइन नहीं करवाना, और किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद करोड़पति बनने की ट्रिक्स और चूरन पकियां भी नहीं है। अरे वही तू करना क्या है? यही सोच रहे हो ना? ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत और उस दिमाग का यूज जो आपके घुटनों में है। चलो फिर स्क्रीन पर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ छोटे से लेक्चर सुनने के बाद आप लोग स्क्रीन पर जरूर आ चुके होंगे अभी तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा अपने ब्राउज़र पर आते हैं। ब्राउज़र पर आने के बाद हमने सिंपली यहाँ पर स्टडी पूल के नाम से वेबसाइट है, हमने वो सर्च करनी है। ठीक है, मेरे पास रिसेंट में मैं यहाँ क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पर स्टडी पूल होमवर्क हेल्प वेबसाइट का लिंक आपको इस नेम से शो होगा। ठीक है, तो इस वाले पर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्टडी पूल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बेसिकली इस वेबसाइट में वर्क ये होता है कि यहाँ आप एज अ ट्यूटर और एज अ डॉक्यूमेंट सेलर, और इस वेबसाइट से आप पाकिस्तान में रहकर इजीली एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं, और साइन अप विड्रॉ भी बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डॉक्यूमेंट यानी एक नोट्स में आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह होता है। ये है मैथ्स, ये सब्जेक्ट का है, मैथ सब्जेक्ट का एक नोट्स है जो किसी सेलर ने यहाँ अपलोड किया हुआ है। तो जिस तरह यहाँ पर आपके सामने साइन अप का लुक लगा हुआ है, तो अगर मुझे ये पूरा देखना होगा तो मुझे पे करना पड़ेगा। इसी तरह आपके प्रोजेक्ट, आपके नोट्स, आपके असाइनमेंट भी यहाँ इसी तरह शो होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो। एंड हम यहाँ पर अभी अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। बिकम अ ट्यूटर भी आप क्लिक कर सकते हैं और साइन अप पे भी। तो जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा आई वांट टू ट्यूटर ऑन स्टडी पूल। ठीक है, ये आपने यहाँ क्लिक कर देना है। आप वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना ईमेल देना है, जो जीमेल डोमेन होती है। ठीक है, हमने वो यहाँ पर देनी है। देन हमने यहाँ पर अपना यूजर नेम क्रिएट करना है, एंड लास्ट सेट योर पासवर्ड। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये हमसे जीमेल वेरिफिकेशन लेगा। सिंपली अपने लॉगिन टू ईमेल क्लिक कर देना है। यहाँ पर जीमेल अकाउंट ओपन होते ही आपके सामने आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा वेबसाइट का, स्टडी पूल का। आपने सिंपली इसमें क्लिक करना है। ठीक है, ईमेल ओपन करने के बाद आपने अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, जस्ट ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। आपने यहाँ सिंपली इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर देनी है। ठीक है, एग्री पर क्लिक करने के बाद अब ये आपके सामने आपका अकाउंट साइन अप हो चुका है। अब हम इसकी थोड़ी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ से स्विच टू स्टूडेंट मोड भी कर सकते हैं और स्विच टू सेल डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पर इस वक्त जो एप्लीकेशन आपके सामने हुई है एज अ ट्यूटर की है। आपने सेल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आप सेल डॉक्यूमेंट्स के लिए एक आपका अलग लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने ट्यूटर के लिए करना है तो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, एक्नॉलेज पर क्लिक करेंगे। एक्नॉलेज पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, लाइक आपका फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, नेशनल कंट्री। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डाल देना है, लाइक स्ट्रीट, टाउन, सिटी, स्टेट। यहाँ पर आपने ये डिसाइड करना है कि आप किसके रेफरेंस से इस वेबसाइट पर आ रहे हैं। ठीक है, लाइक सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ आपने अपने स्कूल का बताना है, अपनी एजुकेशन का, कहाँ से आपने एजुकेशन की है। तो आपने सिंपली अपने स्कूल का नाम यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे ये आपको आपका स्कूल के नाम यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पर चूज कर लेना है। और अगर आपका इंस्टीट्यूट, कॉलेज या स्कूल नेम यहाँ पर शो नहीं होता तो आप यहाँ पर मैनुअली भी इसे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने यहाँ ये डिस्क्राइब करना है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, जो आपने स्टडी किया है, उसका मेजर क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है कि क्या आपने पहले कभी टीचिंग की है। अगर आपने की है तो यस, और अगर नहीं की तो नो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ ये आपसे पूछता है कि क्या आपने स्कूल के अलावा किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। अगर आपने कहीं भी पढ़ाया तो आप अपना जॉब टाइटल, स्कूल नेम और वो ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने कब से कब तक वहाँ पढ़ाया है, टीचिंग की है। सेम आपने नीचे एग्री करने के बाद अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कितना है। और अगर आपने पहले कभी टीचिंग नहीं भी की
तो आपने जॉब टाइटल में अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयर सिंपली एनी टाइप कर लेना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिस सब्जेक्ट में आप नोट्स भी बना के दे सकते हैं और ट्यूटर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से आपने प्रीफर्ड रेट भी सिलेक्ट कर लेना है जो आप पर आवर सर्विस चार्ज करना चाहते हैं। यहाँ आपने अपना स्किल चूज सिलेक्ट कर लेना है, यानी सब्जेक्ट। ये आपसे आपके स्किल से रिलेटेड ही कुछ ही क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी वो क्वेश्चन कैसे उनका आंसर देना है वो भी मैं आपको मजीद बताऊंगा। ये आपको जो भी क्वेश्चन दे आपने जस्ट वो क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है। आपने सिंपली उसके बाद आ जाना है चैट जीपीटी पे और यहाँ पर आपने वो क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट कर देना है। चैट जीपीटी आपको सिंपली सिर्फ जस्ट 1 क्लिक में आपको पूरा का पूरा उसका आंसर दे देगा। देन आपने इस पूरे आंसर को कॉपी करना है। यहीं से पूरा आंसर जो चैट जीपीटी ने आपको दिया आपने पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है। आंसर कॉपी करने के बाद आपने न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमने डुप्ली चेकर सर्च कर लेना है। आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, आपने जस्ट ओपन करना है और यहाँ अपना आंसर पेस्ट कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और प्लेयरिज्म चेक करेंगे। अब आपको जो है ये 5% प्लेयरिज्म दिख रहा है, अब हम इसे भी सॉल्व करेंगे, करेक्ट करेंगे। हमने इसी तरह नीचे जस्ट स्क्रॉल करना है। यहाँ आप ये लाइन देख रहे हैं जिसको डुप्ली चेकर ने हाईलाइट किया हुआ है, रेड हाईलाइट किया हुआ है। हमने जस्ट इस लाइन को कॉपी करना है। यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पर पेस्ट करेंगे और उससे पहले हम लिख देंगे री राइट दिस लाइन प्लेयरिज्म फ्री एंड उसके बाद जो वहाँ से हमने जो लाइन कॉपी की है जहाँ हमारा प्लेयरिज्म आ रहा है हमने वो यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। यही लाइन हमने फिर से चैट जीपीटी से कॉपी करके अब हमने यहाँ से देख लेना कि हमारा कौन से पैराग्राफ में चाहिए। अब हमने वापस अपने पैराग्राफ में जाना है अपने आंसर में और हमने वही लाइन को जिसमें प्लेयरिज्म था हमने उससे यहाँ से रेज कर देना है, यहाँ से रेज करके और वो दूसरी वाली जो हमने अभी प्लेयरिज्म फ्री क्रिएट की उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और फिर से एक बार हमने दोबारा इसका प्लेयरिज्म चेक करना है कि अब इसमें और दोबारा प्लेयरिज्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ये लाइन भी प्लेयरिज्म में है या नहीं है। मैं आपको हर चीज़ इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। अब हमारे आंसर का रिजल्ट आपके सामने है, 100% यूनिक आंसर है हमारा। हमने अब ऐसी चीज़ दोबारा ये अपना पूरा आंसर यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके हमने यहाँ से अब खोल लेना है MS वर्ड। MS वर्ड पे हमने ये पूरा का पूरा पेस्ट कर देना है। MS वर्ड पर पेस्ट करने के बाद हमने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। देन आपने जो फाइल आपने डाउनलोड की वर्ड की वो वो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद आप ये 3 क्वेश्चन है, आप इसी तरह एक एक करके 3 क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं। मैं आपको अगर एक एक करके दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। इनका एक रूल है जिसका नाम है KYC वेरिफिकेशन, जिसमें आपने एक हाथ में अपने NIC या पासपोर्ट और दूसरे हाथ में एक वाइट पेपर जिस पर लिखा होना चाहिए KYC फॉर स्टडी पूल, और जिस दिन आप ये वेरिफिकेशन करवा रहे हो उसकी लाइव डेट वो लिखी होनी चाहिए और आप उसकी लाइव पिक्चर लेके इस पर अपलोड कर सकते हैं JPG और PNG में। ये 3-4 फॉर्म्स होती हैं पिक्चर्स की, आप इन फॉर्म्स में इसमें अपलोड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन एंड अदर सेटिंग के बाद आप अपने नोट्स यहाँ इस तरह सबमिट करा सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है अपलोड बटन पर और जो आपका नोट्स हो आपने उस नोट्स को सिलेक्ट करना है एंड अपलोड कर देना है। यहाँ आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आपने कंफर्म करके इसको अपने फाइल को अपलोड कर देना है। आपके नोट्स अपलोड होने के अगले 48 आवर्स के अंदर ये लोग आपके नोट्स को रिव्यू करके उसको सक्सेसफुली पोस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं अपने पेमेंट मेथड और विड्रॉल पर। तो विड्रॉल के लिए बहुत इजी स्टेप है हमारे लिए। हमने यहाँ विड्रॉ मनी पर क्लिक करना है और ये हमारे सामने, वैसे तो पेपल वगैरह सब अलाउ है लेकिन पेपल वगैरह पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट है पायनियर। इसमें डायरेक्ट बैंक भी होता है, मतलब डायरेक्ट बैंक विड्रॉल भी है इसमें, लेकिन उस पर इंटरेस्ट यानी विड्रॉल ट्रांसफ़र होने में भी टाइमिंग लगती है 2 से 3 दिन, और उस पर टैक्स भी
उस पर टैक्स भी लगता है, 2 से 3% उस पर टैक्स भी लगता है। लेकिन पायनियर पर सिर्फ 2% फ्लैट फी है इसकी, और ये इंस्टेंट होता है, हैंड टू हैंड डिलीवर हो जाते हैं इस पर मनी। अगर आपको चैट जीपीटी यूज़ करना डिफ़िकल्ट लगता है, वैसे कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो डिफ़िकल्ट है तो आपके लिए एक और ईजी वे है यूट्यूब। आपने सिंपली यूट्यूब पर क्लिक कर देना है, यूट्यूब पर आ जाएंगे आप। यूट्यूब पर आने के बाद आपने सिंपली वो टॉपिक सर्च कर लेना है जिस पर आपने नोट्स बनाने हैं। आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है, उस वीडियो को ओपन करके, और नीचे देखेंगे आप यहाँ पर 3 डॉट दिखेंगे आपको, शो ट्रांसक्रिप्शन पर क्लिक करना है। देन आपके सामने ट्रांसलेशन शो हो जाती है। आपने सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करके वर्ड पर पेस्ट करके इसके नोट्स बना लेने हैं।